भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका है। कब युद्ध हो जाए यह कहा नहीं जा सकता। हालांकि तैयारी तो दोनों तरफ से बराबर है, लेकिन एक सवाल यह खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान भारत का सामना कर पाएगा? क्या पाकिस्तान के पास इतने हथियार हैं? क्या उसकी सेना इतनी तैयार है कि वो भारतीय सेना का जवाब दे सके? शायद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी भारत का सामना ना तो कर पाया है और ना उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो भारत को जवाब दे सके। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उस हमले में जो 79 लोग मारे गए, उसके बाद सरकार ने धड़ाधड़ फैसला लिया, चाहे वो वीजा रद्द करने का हो, व्यापार रोकने का लेकर हो, सिंधु जल समझौता का मामला हो, और सबसे बड़ी बात, एक बड़ा कदम उठाया भारत ने। और भारत ने जो बड़ा कदम उठाया उसके बाद पाकिस्तान में बाढ़ आ गई है, बाढ़। शहबाज शरीफ पूरी तरीके से इस वक्त हिल गए। वो तो तैयारी टैंक की कर रहे हैं, वो तैयारी तोप की कर रहे हैं, वो लड़ाकू विमान की तैयारी कर रहे हैं, वैसे हमला परमाणु हमले की बार बार धमकी दे रहे हैं। लेकिन भारत ने एक छोटा सा काम कर दिया, शहबाज शरीफ के तोते लाल हो गए। और आज अपने दर्शकों को हम बताएंगे, यह बहुत बड़ी बात है कि कैसे भारत के छोटे छोटे ही फैसले, इसे कहा जाए, ये पाकिस्तान की नाक में दम मचा दिया इसने। शहबाज शरीफ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि इसने उस भारत से पंगा लिया है जो भारत छोड़ता नहीं है। और मैं जो बता रहा हूं उसको सुनिएगा। झेलम नदी में अचानक पानी बढ़ गया, पानी, और पानी बढ़ने के बाद वहां तबाही मच गई, तबाही, बाढ़ आ गई साहब। और बिना भारत ने कोई एडवाइजरी जारी किए, भारत ने बिना कोई जानकारी साझा किए पानी छोड़ दिया और ऐलान करना पड़ा पाकिस्तान की जो मस्जिदें हैं वहां से ऐलान करना पड़ा कि बाढ़ आ गई है, बाढ़। कई जगह लोग इधर उधर भागते फिरते नजर आए। पाकिस्तान ये बात भूल गया कि वो पंगा किससे ले रहा है। और एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि जब पानी छोड़ा गया यहां से, और उसके बाद जब झेलम नदी में पानी का जल स्तर बढ़ा और वहां जब बाढ़ जो पूरी तरीके से आया, उसके बाद वहां सरकार हिल गई, जनता हिल गई। एक रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण हैं। ऐसे में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया। भारत ने अचानक झेलम नदी में पानी छोड़ दिया, जिससे तटवर्ती इलाकों में झेलम का पानी भरने के बाद पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में आपातकाल घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि अधिकारियों को खबर दिए बिना अचानक झेलम नदी में पानी छोड़ दिया गया, जिससे मुजफ्फराबाद के पास जल स्तर में अचानक बढ़ोतरी दर्ज हो गई। स्थानीय प्रशासन ने हटियन बाला में इमरजेंसी घोषित की है और मस्जिदों में ऐलान करते हुए स्थानीय लोगों को चेतावनी भी दी गई है। पानी उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले से घुसा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के चकोटी इलाके से होकर ऊपर उठ रहा है। पाकिस्तान के गुलाम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मुजफ्फराबाद और उसके साथ सटे इलाकों में बाढ़ के खतरे की चेतावनी देते हुए लोगों को नदी की धारा से दूर रहने की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फराबाद और चकोटी इलाके में बड़ी संख्या में लोग पुलों पर जमा होकर नदी में आई बाढ़ को देख रहे हैं। भारत के श्रीनगर और बारामूला की तरह ही पाकिस्तान में झेलम मुजफ्फराबाद शहर से गुजरती है। यह रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और बताया भी। तो ये वो भारत है जो कहने में नहीं करने में विश्वास रखता है। तमाम घुसपैठियों को बॉर्डर पर लाकर खड़ा कर दिया, तमाम घुसपैठियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया गया। व्यापार
उस पर बड़ा कदम उठाया गया, सिंधु जल समझौते पर कदम उठाया गया। इसीलिए बिलबिला रहा है पाकिस्तान। प्रधानमंत्री वहां के शहबाज शरीफ एटमी बम की धमकी दे रहे हैं, एटमी बम की धमकी। बिलावल भुट्टो ये एटमी बम की धमकी दे रहे हैं। अरे एटमी बम तो तब चलाओगे जब उस लायक रहोगे। भारत से पंगा लेना और उससे बचना कोई आसान नहीं। ये वो भारत है जिसे छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। और पाकिस्तान की हालत अब धीरे धीरे खराब भी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सामान थे जो भारत से जाते थे और जिसे जो रोका गया है, वहां की स्थिति, वहां की मंडी, वहां का व्यापार पर फर्क पड़ा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ कर चुके हैं और 2 बार वो ये बोल चुके हैं कि जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ उसे भूला नहीं जाएगा और इसका बदला लेने की पूरी तैयारी भारत कर चुका है। उन्होंने ये बात बिहार में भी बोली, उन्होंने ये बात अपने मन की बात कार्यक्रम में भी बोली है। तो चलिए सुनवा देते हैं दर्शकों को बिहार में क्या बोला और मन की बात कार्यक्रम में क्या। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया कि आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। सुना आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया कि ये वो भारत है जिसे छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात यह देखी जा रही है कि पाकिस्तान बयान भी पलट रहा है। शहबाज शरीफ बयान पलट रहे हैं और इनके अंदर इतनी घबराहट हो गई है, इनके सैनिकों के अंदर इतना डर हो गया है कि बिना किसी उकसावे के ये लोगों ने सीज फायर का उल्लंघन किया, गोलीबारी कर रहे हैं बॉर्डर पर। मुंहतोड़ जवाब भारत दे रहा है। वो गोली चला रहे हैं, टैंक चला रहे हैं, कई चौकियां उनकी उड़ा दी गई हैं। तो ये देखा जा रहा है कि इस वक्त जो हालात हैं, भारत धीरे धीरे कैसे पाकिस्तान को समेट रहा है, कैसे धीरे धीरे पाकिस्तान को इस हालत पर लाकर खड़ा कर रहा है कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ना बचे। क्योंकि जिस तरीके से वीजा रद्द की बात हो या फिर जिस तरीके से पानी जो छोड़ा गया उसके बाद जो बाढ़ आई है, और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है इसमें ये देखी जा रही है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा है कि जो पाकिस्तान ये जो गीदड़ भपकियां दे रहा है, ये जो पाकिस्तान गीदड़ बातें कर रहा है ये छोटे मोटे बम को लेकर, उसे ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास भी जो सामान पड़े ये म्यूजियम में रखने के लिए नहीं है। और जब इसका इस्तेमाल हुआ तो पाकिस्तान सोचेगा भी नहीं कि पाकिस्तान कोई मुल्क था भी क्या। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने 2 बयान दिए हैं। पहलगाम में
भारत के उन पर्यटकों पर जो देश के अलग अलग राज्यों से जाकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर कश्मीर से कन्याकुमारी के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के साथ जुड़कर कार्य कर रहे थे, कायराना आतंकी हमले की निंदा करते हुए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। कांग्रेस की सरकार के समय क्या होता था? आतंकवाद होता था, मुंबई विस्फोट हुए थे, कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? यूपीए सरकार कहती थी आतंकवादी सीमा पार के हैं। अरे सीमा पार के हैं तो आपकी मिसाइल कब के लिए है? जैसे मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करके सीधे पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवाद को पूरी तरह तबाह किया। और अब तो आपने देखा होगा ब्रिटेन के एक बड़े समाचार पत्र ने यह लिखा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 वर्ष के अंदर जितने बड़े दुर्दांत आतंकवादी थे वे एक एक करके मारे गए और मारने वालों में भारत की एजेंसी का हाथ है। भाई जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। अरे कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम उसको पूजेंगे नहीं भाई, हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है, और वही हो रहा है। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। ये कांग्रेस की तरह नहीं, इंडी गठबंधन के नेताओं की तरह, उनके घटक दलों की तरह नहीं कि हम आतंकवाद पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पाकिस्तान से, यही तो बोलते थे ये लोग। आज अगर वह कुछ करता है तो वो थोड़ी सी टेढ़ी नजरों से देखता क्या है कि उससे पहले कि वो भारत की तरफ नजरें टेढ़ी करे उसकी नजरों को ही निकाल करके बाहर कर दिया जाता, कहा जाता चुप, ये नहीं चलेगा। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना हटे, बिना डरे आज मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है आप सबके सामने है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। पाकिस्तान पहले अपने आर्थिक हालात को तो बेहतर करे, आर्थिक हालात को तो अपने दुरुस्त करे, वो क्या भारत का सामना करेगा?
जो पहले से ही पूरी तरीके से बर्बाद कगार पर खड़ा हुआ है, जिसके यहाँ महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, वहां की आवाम जो है वो वहां के सरकार को कोसती है। तो ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात पहले से ही खराब हैं और ज्यादा खराब हो गए जब से भारत से पंगा लिया। इनकी नींद उड़ गई है, इनका सुख चैन छिन गया है, क्योंकि इन्हें यह डर है कि कब भारत हमला कर दे, क्योंकि भारत तो लगातार तैयारी में जुटा है ही, और उसका छोटा छोटा नमूना वो जब दिखाता है, हमारे जो फाइटर जेट जरा सा सीमा पर पहुंच जाते हैं, भारत पाकिस्तान सीमा पर, तो ये लोग हाई अलर्ट पर हो जाते कि कहीं हमला तो नहीं कर रहा है भारत, हमला तो नहीं कर दिया है। तो ये हालत आज पाकिस्तान की हो गई है। हालांकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि कुछ तो होगा, कुछ बड़ा किया जाएगा, तो क्या बड़ा किया जाएगा ये सबकी निगाहें हैं, और पूरा देश चाहता है बदला। जिन कायर लोगों ने ऐसा किया, उन निहत्थे लोगों को जिस तरीके से मारा, उन लोगों को सजा तो दी जाए, और जो इन लोगों को पालता है उन लोगों को भी सजा दी जाए। तो ऐसे में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके के हालात इस वक्त बन गए हैं, वे जंग के तो बन गए हैं। हालांकि जो पूरा विश्व है, अगर हम बात कर लेते हैं, तो वो आज भारत के साथ खड़ा हुआ है। कुछ देशों की प्रतिक्रिया भी इसमें सामने आई है। तो ये चीजें फिलहाल इस वक्त नजर आ रही है कि जैसे कि हमने कुछ प्रोग्राम में अपनी इसकी चर्चा भी की है कि अगर युद्ध होता है तो कौन किसके साथ रहेगा और कौन किसके साथ रहेगा। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसला लेने वाले हैं, और अगर ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध हुआ तो क्या ये युद्ध एटमी जंग में बदल जाएगा? और अगर देखिए, सबसे बड़ी बात है, इससे पहले अगर हम बात करें, कई वक्त पहले एटमी हमला हुआ भी है। हिरोशिमा नागासाकी जो बम गिराया गया। तो ऐसे में देखिए, अभी इस वक्त आप पूरे विश्व के अंदर देखिए तो हलचल कहीं ना कहीं मची है। इजराइल और ईरान के बीच में, रूस यूक्रेन के बीच में, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने अलग ही टैरिफ वॉर छेड़ दिया था। तो हालात जो बने हैं, स्थिति जो बनी है, वो पूरे विश्व में उथल पुथल तो है। लेकिन भारत जो कदम उठाने वाला है उस पर सब देशों की नजर भी है। अब यह देखना होगा कि भारत जो कदम उठाएगा, क्या पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, नस्तेनाबूद हो जाएगा, क्या पाकिस्तान को वाकई इसका बुरा भुगतान करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं पीओके को लेकर भी करना चाहूंगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके, यह कहा जा रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो जो पीओके है, पीओके भारत में आ जाएगा। पीओके को भारत अपनी अंडर में कर लेगा। और ये काफी टाइम से पीओके के लोग कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ मिलना भी है। तो पीओके को लेकर भी जो काफी समय से चर्चा हो रही थी, क्या वो इस समय हो पाएगा? और अगर पीओके भारत के साथ आ जाता है या भारत का हिस्सा बन जाता है तो पाकिस्तान को और बड़ा झटका लगेगा। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो क्या चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा? और बड़ी खबर ये सुनिए कि हाल ही में कुछ हथियार पाकिस्तान को चाइना ने दिए हैं। यह हाल ही की खबर है, और ये ऐसे वक्त में है जब चाइना भारत की तरफ उम्मीद लगाकर देख रहा है व्यापार को लेकर, और दूसरी तरफ ये हथियार पाकिस्तान को बांट रहा है। अगर युद्ध में पाकिस्तान की मदद चाइना करता है तो चाइना पूरी तरीके से बर्बाद भी हो सकता है, क्योंकि जो सामान प्रोडक्ट वे बना रहा है उसको बेचना तो है, और भारत सबसे बड़ा बाजार है। और भारत ने बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध लगाए भी हैं। चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट पहले भारत में आते थे, अब आप देख लीजिए कम हो गई है उन मामलों में। तो ऐसे में क्या अगर गलती से भी चाइना पाकिस्तान के साथ आता है तो क्या इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा चाइना को? और क्या चाइना फिर दो तरफ से घिर जाएगा? अमेरिका ने टैरिफ वॉर लगाई दिया है,
और भारत भी अगर अपना शक्ति अपनाएगा तो क्या चाइना फंस जाएगा? आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।